श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड। अब तक की कथा में जलंधर का वध हो चुका है। आगे की कथा भगवान विष्णु, मोहननाथ तथा धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव, माता तुलसी का प्राकट्य की कथा है। बोले तुलसी मैया की जय। इसमें भगवान विष्णु द्वारा देवताओं के और मनुष्यों के हित के लिए जो श्रीमन नारायण ने जलंधर का रूप लेकर माँ वृंदा के पास गए थे, माँ वृंदा ने अपने शरीर का दहन कर दिया था। उसके पश्चात वृंदा के भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, आप पाषाण बन जाओगे। भगवान श्रीमन नारायण वहीं पर आषाढ़ के रूप में बन जाते हैं। माँ वृंदा अपने शरीर का त्याग कर देती हैं और नारायण गंडाकिनी नदी में अपने शरीर को छोड़ते हैं और वह शालिग्राम रूप में उनका उद्भव होता है। बोलो शालिग्राम महाराज की जय। व्यास महाराज ने कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया था, वो कहाँ गए थे? तो सनंदन कुमार जी ने कहा, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो बताते हैं कि जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, जलंधर तो मेरा अंश है, इस जलंधर को मारना इतना सहज नहीं है। और मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु मेरी सांसारिक लीला है। मनुष्यों को लगता है कि भगवान को मैंने श्राप दिया इसलिए अवतार लेते हैं, इसलिए करते हैं, लेकिन भगवान को पहली बात न तो कोई आशीर्वाद लगता है न कोई श्राप लगता है। भगवान साफ साफ करे, ये मेरी सांसारिक लीलाएं हैं, कि मैं जो कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, भक्तों के मान रखने के लिए कर रहा हूँ। ना तो कोई पाप लगता है ना कोई श्राप लगता है, और ना ही किसी भी तरीके के कोई भी वरदान भगवान को रोक सकती कोई भी कार्य करने के लिए। कोई भी वरदान, कोई भी अस्त्र शस्त्र भगवान के ऊपर नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हो या नहीं। तब तो ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं ने नेत्र से खिलखिलाते हुए सबने कहा कि शिव जी को प्रणाम करके भगवान विष्णु जी का सबने वृत्तांत कह सुनाया और उन्होंने प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। और भगवान विष्णु ने जलंधर के वध के लिए, परास्त करने के लिए भगवान नारायण ने, देवराज इंद्र सब ने मिलकर वृंदा के साथ मोहित किया, उनके सतीत्व को भंग किया था, जिससे वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। और उन्होंने परम गति को प्राप्त हुई। देवता ने यह भी बताया कि वृंदा की सुंदरता पर मोहित विष्णु जी उनकी चिंता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते हैं। अतः उन्हें कोई समझाए, यह प्राकृतिक सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुनकर भगवान शिव ने अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेव जी उमा त्रिवेदी की जननी सबके परे हैं। वह मूल प्रकृति है, परम मनोहर, और वही गिरजा कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगे, आप सब का कार्य सिद्ध हो जाएगा। शिव जी की आज्ञा पाकर सभी देवता मूल प्रकृति से प्रसन्न करने के लिए उस स्थान पर पहुँचे, उनकी बड़ी स्तुति की और फिर आकाशवाणी की, हे देवताओं, मैंने ही तीन प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर नित्य सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति स्वरूप सरस्वती हुई हूँ। अतः एवं अब आप लोग मेरी
उन देवियों के पास जाओ और वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। वह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए और वे भगवती के वाक्यों को आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती जी को प्रणाम करने लगे। और सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सभी देवियों की प्रार्थना को उस स्तुति से 3 देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर वो 2 तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। वृंदा की चिंता भूमि में डाल दिया और उससे धात्री, मालती, तुलसी प्रकट हुई। विद्याधारती के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से प्रकृत का स्पर्श हुआ। 3 देवियाँ थे, तीनों देवियों ने अलग अलग प्रकार के बीज दिए हुए थे। तो शिव महापुराण में बताया है कि आकाशवाणी में 3 देवियों का प्रकट हुआ। तीनों देवियाओं ने प्रकट होकर देवताओं को बीज दिए थे। जो आज तुलसी जी का पौधा हम जब उनकी पूजा करते हैं, वही